सबसे पहले वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। इट्स टोटली डिफरेंट। सबसे पहले तो आप सभी ने जो अभी रिसेंटली हमारा चैनल हैक हुआ था, आप सभी ने जिस लेवल पे हमारा सपोर्ट किया है उसके लिए दिल से शुक्रिया। वी आर रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने जाके ट्वीट किया, जिन लोगों ने यूट्यूब इंडिया से एक गुहार लगाई कि प्लीज़ हमारा ये पीटीएस के एक्सपर्ट का चैनल वापस ला दीजिए। इट वॉज रियली रियली ग्रेट थिंग। तो मैं सच बताऊं तो इट वाज अ वेरी शॉक मोमेंट जब हमें पता चला कि चैनल हैक हुआ है, बट फाइनली वी आर बैक अगेन टू आवर वीडियोस। तो अब कोशिश करेंगे हम रेगुलरली वीडियोस लाएं। तो वापस से अपने कंटेंट पे शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। हमारे ऑलमोस्ट सभी आप व्यूअर्स ऑटोकैड यूज करते हैं, तो ऐसा कभी मन में आया है कि जो आपका ऑटोकैड का जो डिफॉल्ट इंटरफेस जो आप आमतौर पे देखते हैं, जो कि कलर ब्लैक और ग्रे जैसा ही दिखता है आपको, वो चेंज होके व्हाइट हो जाए? ऐसा हो सकता है, वो भी चुटकियों में, इस तरह से। या फिर जो आप ऑटोकैड के जब आप काम करना शुरू करते हैं, आप यूनिट बेस्ड टेम्पलेट लेते हैं या अलग दूसरी टेम्पलेट लेते हैं, क्या हो कि आपके पास डायरेक्ट एक टाइटल बॉक्स की एक अच्छी टेम्पलेट आ जाए? ऐसा हो सकता है। या फिर आपके सिस्टम के अंदर काफी सारी बड़ी सैंपल ड्राइंग्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में शायद आपको खुद ही नहीं पता। आप ऑटोकैड के ऊपर बार बार कहीं दूसरे सिस्टम में जाके देखते रहते हो, इंटरनेट पे जाते हो कि आपको बहुत बड़ा सिटी प्लान मिल जाए, लेकिन वो कई बार शायद मिल भी नहीं पाता, और आप ही के सिस्टम के अंदर वो ड्राइंग अवेलेबल है और आपको पता ही नहीं उसको एक्सेस कैसे करना है। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस के एक्सपर्ट। मैं हूं आपको दोस्त रजत फैसल। सो गाइस, फाइनली वी आर बैक अगेन, और फिर से हम ऑटोकैड की वीडियो एक लेके आए हैं जहां पे हम ऑटोकैड के रिगार्डिंग जितनी भी हम सेटिंग्स हैं आज हम कवर करने वाले हैं। कुछ ऐसी सेटिंग्स या फिर कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स कह लीजिए जिसके बेसिस पे आप ऑटोकैड के अंदर काम करने में मास्टरी हासिल कर लेंगे। मतलब अगर आप चाहते हो ऑटोकैड के अंदर कुछ यूनिक करना, तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेम्पलेट्स गिवन है। आप सभी जानते हैं कि जब हम ऑटोकैड के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है टेम्पलेट्स चूज करना। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग टेम्पलेट्स आती है, जैसे कि एक एड वाला जो फाइल है वो बेसिकली फिट एंड इंचेस के लिए होता है। एक एड आईएसओ आपका जो होता है वो एमएम के लिए होता है, जो लोग एमएम में काम करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे इंपीरियल के लिए या फिर जो आपका शीट सेट होता है उसके ऊपर आपको काम करना है, तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक सवाल आता है कि हमारे पास इतनी टेम्पलेट्स गिवन है, लेकिन क्या हो आपके पास ये और आ जाए? तो इसका तरीका क्या है? लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे आना है गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेम्पलेट्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी। अब टेम्पलेट्स डाउनलोड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपके पास यहाँ पर नीचे इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल का वाईफाई यूज कर रहे हैं तो काफी अच्छा है। जैसे आप यहाँ पे गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास सारी टेम्पलेट्स गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जितनी भी टेम्पलेट्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये काफ़ी सारी टेम्पलेट्स गिवन है। यहाँ पे एक एड आईएसओ भी है, सारी जो आप डाउनलोड करते, जो आप यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें गिवन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिविल इंपीरियल के लिए है, यहाँ पे एक एड आईएसओ 3D के लिए है, तो 3D के लिए भी आपको मिलेगा यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सिविल इंपीरियल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गई। अब इसको ओपन करना ऑटोकैड में, तो सिंपली करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, Ctrl+N प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर। तो मैं एक बार जरा डाउनलोड्स में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, ये देखिए। तो जैसे हमने सिविल इंपीरियल किया हुआ है, मैंने क्लिक किया, ये देखिए। और जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से एक शीट सेट दिया हुआ है। अब आपको करना कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको शीट के ऊपर काम करना होता है। आप कोई भी ड्राइंग प्रिंटिंग का काम करना चाह रहे हैं तो वो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था, वो था टेम्पलेट्स को लेकर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा आता है सिंपल ड्राइंग्स।
जब आप ऑटोकैड के अंदर काम करना शुरू करते हैं या फिर ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं तो आपके मन में कभी ये ख्याल जरूर आता है कि कोई ना कोई मैं सिटी डिजाइनिंग करूं या फिर कुछ बना बना के दिखाऊं, वो भी ऑटोकैड के अंदर। लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप देखना चाहते हैं कि यार कोई सैंपल ड्राइंग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, आप लोग ऑनलाइन जाके सर्च करते हो, आप इधर उधर भटकते हो और फिर आपको मिलती ही नहीं है ड्राइंग। तो ऑटोडेस्क कंपनी भगवान की तरह यहाँ पे बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि पुत्र ये लो, तुम्हारे लिए सैंपल ड्राइंग्स आ गई हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सैंपल ड्राइंग्स के बारे में। तो हम सैंपल ड्राइंग को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लोर सैंपल ड्राइंग्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो शीट सेट्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पे हम आ जाते हैं आर्किटेक्चर के अंदर और यहाँ पे आपको सारी ड्राइंग्स मिल जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप प्रीव्यू पे देख सकते हैं कि किस तरह से काम हुआ है, ठीक है। ये तो आर्किटेक्चर के लिए था। तो यहाँ पे आप सिविल के लिए देखिए, जैसे ड्रेनेज के लिए देखिए, बड़ी बड़ी प्लानिंग, साइट प्लानिंग आप देखना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये वाला जो एक इरोजन कंट्रोल प्लान है, मैं ये लेना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ड्रेनेज समरी है, इसके अलावा ये है। तो मैं जैसे ओपन करूँगा तो यहाँ भी आपसे कहेगा कि जो आप ड्राइंग ओपन करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है, ठीक है। आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, समझने के लिए कर सकते हैं, आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आ जाता है, ये देखो। तो आपके पास सारी जिस लेवल की जो आप डिटेल चाह रहे हो, ये देखो, है ना गजब की चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिटी वगैरह बना रखी है। यहाँ पे आपको पार्किंग दिख रहा है इस तरह से। ये आपका एक प्लॉट एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क होंगी। यहाँ पे साइड में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं, इस तरफ कंपनी की डिटेल्स हैं इस तरीके से। ये स्कूल कौन सा है, मतलब वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पर सैम्पल ड्राइंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप बार बार ये कहते हैं कि सर सैम्पल ड्राइंग चाहिए, सैम्पल ड्राइंग चाहिए, तो ये आप ही के सिस्टम में है। 2021 वर्जन में आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन 18 और 17 वर्जन में भी अवेलेबल है, डोंट वरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि शीट सेट्स में जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आता है ड्राइंग समरी। ड्राइंग समरी क्या होता है कि जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आपको क्लाइंट की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। कि ड्राइंग में क्या क्या डिटेल्स हैं, किसने इसको बनाया है, इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें गिवन होंगी, मतलब वो सारी चीज़ें क्लाइंट को ज़रूरत पड़ती है ताकि वो वेरिफिकेशन वगैरह करवा सके, वो सारी चीज़ें करवा सके। तो अगर आपको ये ड्राइंग के अंदर देनी है तो वो हम कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने एक ड्राइंग ओपन की हुई है, मुझे इसकी ड्राइंग समरी क्रिएट करनी है। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं ड्राइंग यूटिलिटीज के अंदर, यहाँ पे आपको मिलता है ड्राइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर जनरल टैब गिवन होगा। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल शो करेगा कि ये कहाँ लोकेटेड है, कितने MB की है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे समरी पे आए तो ये मेन पार्ट है। जैसे कि टाइटल यहाँ पे ड्राइंग का क्या होगा, जैसे हमने दिया हाउस प्लान्स, ठीक है, ऑफ 50x60, ठीक है, 50x60 प्लान, ठीक है, ठीक है, 50x60 का है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आप क्या रखना चाह रहे हैं वो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के लिए क्लाइंट डिटेल्स, जो आप मैं XYZ अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, ठीक है। ऑथर इसका कौन है, कौन बना रहा है इसको, तो जैसे मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है। फिर कीवर्ड्स वगैरह आप क्या डालना चाहते हैं, ऑटोकैड वगैरह इस तरह से। फिर नीचे यहाँ पे आप कमेंट्स डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं कि क्या हाइपरलिंक जनरेट होगा। इसके बाद यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि ये कब क्रिएट हुआ था, कौन से ईयर में क्रिएट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आप कस्टम में ऐड वैल्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप कस्टम प्रॉपर्टीज क्रिएट। फिर अगर हम कस्टम में आए तो यहाँ पे हम क्रिएट क्या कर सकते हैं, वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कम कस्टम प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे। तो जैसे मैं नाम दिया 1 2 3, कोई भी वैल्यू डाल दी, जैसे मैंने डाल दिया वही सेम 1 2 3 डाला और ओके कर दिया। तो ऐसे इस तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्रॉपर दे देता हूँ, मैंने नाम दिया RAJAT और यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 20, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल आप लेके चलिए,
इस तरीके से। तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग समरी क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो सारी डिटेल्स डन। तो अगर मुझे यहाँ पे इसकी ड्राइंग प्रॉपर्टी चेक करनी है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में आके ये देखिए, यहाँ पे इसके अंदर ड्राइंग समरी में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी ड्राइंग समरी हो। ओके, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है नेक्स्ट कमांड, दैट इज यूसीएस मैन। यूसीएस मैन क्या होता है कि जब आप ऑटोकैड के अंदर कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरफेस पे आके दिखाऊं, तो जैसा आप देख सकते हैं जो आपका जो ओरिजिन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूसीएस आता है आमतौर पे, जिसको हम यूजर कोऑर्डिनेट आइकन भी कहते हैं। तो जो यूजर कोऑर्डिनेट आइकन है वो यहाँ नहीं आ रहा होता, वो कहीं कॉर्नर पे इस तरीके से आ रहा होता है। बहुत से लोग ऐसे काम करना प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसको यहाँ लेके आए, ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या कमांड लगाते हैं, यूसी एंटर करेंगे। यहाँ पे यूसी एंटर इसकी कमांड होती है। डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक, डिस्प्ले एट यूसीएस ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका जो यूसीआई आइकन है वो कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आप जैसे आप काम करना चाहे वैसा आप कर सकते हैं। आप इसको कहीं पर भी मूव करना चाहे इस तरह से तो वो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये दिक्कत आ रही है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये इस कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से 2 मिनट लेना चाहूंगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं और अगर आप और जानना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पे जानना चाहते हैं, कोई डिटेल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो हमारा आपका जो पीटीएस कैड एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल है वो ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाने में कोई आपके पैसे तो लग नहीं रहे, तो आप उसको ग्रे कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। और हाँ, अगर आपको जानना है कि आपकी हमारी वीडियो कब आ रही है, तो वो जो घंटा वाला बटन आपको दिख रहा होगा साथ में, उसको भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल ही जाए। और अगर आप जानना चाहते हो ऑटोकैड को थोड़ा और अच्छे से, तो हमने यहाँ पे ऑटोकैड फॉर बिगिनर्स करके एक कोर्स बनाया है, जहाँ पे आप बिगिनर लेवल पे ही से ही एक अच्छा से समझ जाएंगे कि कैसे हम ऑटोकैड में काम करते हैं, ऑटोकैड के फंक्शन क्या है, कमांड्स क्या है, कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जानना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड कलर सेटिंग एंड स्नैप सेटिंग। कई बार क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे जब आप ऑटोकैड में यूजुअली काम करते हैं, तो जो यूजुअली कलर ऑटोकैड का जो कलर इंटरफेस है वो थोड़ा सा मतलब ब्लूइश ब्लैक आप उसको कहिए, ऐसा कुछ कलर है हमारे पास, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं सर मुझे व्हाइट कलर देना है, मतलब मेरे को ये डार्क कलर इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ी सफ़ेदी चाहिए इसमें, तो कैसे लेके आ सकते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक कमांड आती है, 2 तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन कमांड, ठीक है। अब ऑप्शन को आप 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हो, एक है ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर जाके और एक है ऑप्शन कमांड करके। तो ड्राफ्ट सेटिंग वाली पहले देखते हैं। तो ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर DN एंटर करेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऑप्शंस वाला बटन दिखेगा, क्लिक कर दें। यहाँ पे आप आपकी जो ऑटोकैड की जो मेन सेटिंग है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप OP एंटर करें, ठीक है। ओवर पावर्ड नहीं कह रहा हूँ मैं, जो PUBG बच्चे खेलते हैं वो नहीं। तो OP आप एंटर करें और यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर में चेंज कर दूं, तो इसके लिए यहाँ पे आप आ जाए। यहाँ पे दिया हुआ है कलर थीम। इस कलर थीम के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे जैसे इसको लाइट करेंगे तो, और मैंने अप्लाई करके जैसे ही मैं ओके करूंगा, तो आपका जो थीम है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ऑटोकैड का जो थीम है वो बिल्कुल 2014 जैसा कुछ लिख रहा है ना, याद आया कुछ 2014 यूजर्स। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड भी वाइट हो जाए क्योंकि मैच तो नहीं कर रहा है इसके साथ, तो उसका दूसरा तरीका क्या है कि आप फिर से OP एंटर करें और यहाँ पे आप कलर्स में आ जाएं और यूनिफॉर्म बैकग्राउंड में यहाँ पे आ जाए कलर के ऊपर, यहाँ पे आप वाइट सेलेक्ट करें, अप्लाई एंड ओके करें, और ये देखिए आपका जो ऑटोकैड का इंटरफेस है वो काफ़ी यूनिक हो गया। तो अब आपको देख कर लग रहा होगा कि ओ माय गॉड दिस इज सो अमेजिंग। सो इस तरीके का अगर आपका रिएक्शन आ रहा है तो दिस इज द थिंग। तो ऐसा अगर आपको कुछ करना चाह रहे हैं या फिर ऐसा कुछ मज़ेदार सा कुछ करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप जैसे ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे आप क्रॉस हेयर का कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉस हेयर का चेंज मैं चाह रहा हूँ कि सियान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे व्यू पोर्ट का कलर है ये आमतौर पर ब्लैक रहता है, आप चाह रहे हैं तो ये ब्लू हो सकता है। इसके अलावा जो मेजर लाइंस हैं वो आपकी ग्रे आती हैं, तो मेजर लाइंस के लिए आप चाहते हैं कि आप मेजर लाइन आपकी मैजेंटा की हो जाए और जो माइनर लाइन है वो चेंज होके हो जाए
मे बी पर्पल आई थिंक। तो यहाँ पे हम जाके पर्पल क्रिएट कर लेते हैं। तो पर्पल क्रिएट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप यहाँ आ जाए, इसको थोड़ा यहाँ कर लें एंड थोड़ा सा हम यहाँ लेके आएंगे और ये देखिए आपका पर्पल कलर क्रिएट हुआ। ओके करें यहाँ पे। फिर उसके बाद जो एक्सेस ग्रेड है आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको किया येलो। ऑटो स्नैप मार्कर है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने उसको कर दिया रेड। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आप जो भी आपका कलर टिप टूल बैकग्राउंड ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्रे आता है आमतौर पे, तो आप इसको कोई भी जैसे अलग टाइप का कलर देना चाह रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो मैं ये कलर दे दिया, ये देखिए। इसके अलावा मतलब जो भी आप कलर चेंज करना चाहें, ठीक है। लिस्ट बहुत लंबी है, तो यहाँ पे आप जैसे मैं रेंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैं ब्लैक के बजाय कर देता हूँ इसको इस तरीके का कलर, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दो और यहाँ पे आप देख सकते हो अब आपका जो बिल्कुल स्नैप वगैरह सारे कलर चेंज हो चुके हैं। जो भी आपको अभी अब दिख रहा है उन सभी का कलर चेंज हो गया है एंड दिस इज द ऑप्शंस। तो ये आप जाके AutoCAD के इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉस हेयर साइज। आप में से काफी सारे लोगों को ये जरूर आता होगा, जो लोग पुराने AutoCAD यूजर्स हैं, ठीक है। तो वो ज्यादातर क्या करते हैं कि उनका जो क्रॉस हेयर साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। काफी बार आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो बहुत ही फास्टली काम करते हैं, उनका जो क्रॉस हेयर साइज होता है वो काफी बड़ा लेके चलते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्रॉस हेयर साइज इतना बड़ा कैसे कर लेते हैं, इसका क्या तरीका होता होगा, तो इसके लिए एक तरीका क्या है, ये देखिए। तो यहाँ पे जैसे इसके अंदर यहाँ पे आएंगे AutoCAD के अंदर, ये ऑलरेडी हमने चेंज कर दिया था अभी अभी। तो यहाँ पे हम इसका साइज कैसे चेंज करें, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे OP एंटर, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे ये क्रॉस हेयर साइज, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे आएंगे, आप यहाँ पे इसका साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या 50 के आसपास, मैं इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है, 50 अप्लाई करके ओके कर दें और ये देखिए आपका जो क्रॉस हेयर साइज है वो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। जैसे मैं नई ड्राइंग ही ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये देखिए आपका जो क्रॉस हेयर साइज है वो थोड़ा सही से दिख रहा होगा। थोड़ा मैं इसको और सही कर देता हूँ क्योंकि जो कलर है वो काफ़ी लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा इसको और कॉन्टेक्स्ट कर लेता हूँ अप्लाई के लिए। और ये देखिए तो जो आपका जो क्रॉस हेयर साइज है वो अब इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्रॉस हेयर साइज ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट आता है आपका फॉन्ट एंड थीम फॉर कमांड प्रॉम्प्ट बार। काफी बार क्या होता है कि जो आप कमांड प्रॉम्प्ट बार नीचे आमतौर पर जो देखते हैं जिसके अंदर हम कमांड्स डालते हैं AutoCAD की, जैसे फॉर एग्जांपल हमने L एंटर किया और इस तरह से हम लाइन बनाने लगे, तो जो भी आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है, इसका जो स्टाइल आ रहा है, ये हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में कभी सोचा है? तो ये कैसे चेंज करेंगे ये हम देखने वाले हैं। तो कमांड डालती है आप इसके अंदर वही OP एंटर, ठीक है। गेम खेलने वाले सभी कह रहे होंगे कि सर बार बार में OP मत करो, बट जो हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं वो OP से कम नहीं है। तो यहाँ पे तो फॉन्ट यहाँ पे हम जाएंगे, फॉन्ट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको जो भी आपको स्टाइल चाहिए, यूनिक स्टाइल चाहिए मेरे को, तो फॉर एग्जांपल आपको जो भी अच्छा लगे, फॉर कॉलनसिलस है, ये वाला ऑप्शन मिल जाता है आपको। आप इटैलिक में रखना चाह रहे हैं, कैसा रखना चाह रहे हैं, साइज वगैरह आप बता सकते हैं। अप्लाई एंड क्लोज करें, ओके करें और आप देख सकते हैं जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट का बार का जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि AutoCAD के अंदर मैं अलग फॉन्ट के ऊपर काम करूं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब आता है अगला ऑप्शन, सेव एज ओल्डर वर्जन। चलिए एक सिनेरियो लेते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। सोचिए आपकी जॉब लग चुकी है, आप किसी MNC कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। आपकी सैलरी पैकेज भी अच्छी है, आप लाखों कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल चल रही है आपकी, और आप AutoCAD के ऊपर काम कर रहे हैं करंटली, ठीक है। और AutoCAD पे आप काम कर रहे हैं 2021 वर्जन में, ठीक है। लेकिन जो आपके वहाँ के कुछ कॉलीग्स हैं वो अभी भी पुराने उसी में लगे हुए हैं 2010 के 7 के वर्जन में, और आप ये सोच रहे हो कि बार बार में मैं फाइल सेव करता रहता हूँ, उनको ओल्डर वर्जन में मुझे देना पड़ता है, कुछ तो सोल्यूशन हो, कैसे मैं इसको सही करूँ।
तो इसके लिए सही तरीका क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि यही जो बार बार मैं आपको जो आपको सेव करना पड़ रहा है, हम डायरेक्ट ही सेव करते पुराने वर्जन में? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तरीका क्या है? वही ओपी एंटर, ठीक है। अब जैसे आप ओपी एंटर करेंगे, ऑब्वियस ही बात है ये एक ओपी कमांड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन एंड सेव में जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे सेव एज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप कौन से फॉर्मेट में चूज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा है 2007 में या 10 में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही 2007 में ही सेव कर देता हूँ। तो कोई भी फाइल हो ऑटोकैड में, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ वो उसी फॉर्मेट में सेव होगी। तो यहाँ पे आप बार बार में वो फाइल फॉर्मेट में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अप्लाई करके ओके करेंगे। तो जब भी आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जैसे आपने क्या किया, सेव एज पे गए, तो यहाँ पे आप जब भी सेव करेंगे तो वो कौन से में सेव होगा, 2007 वाले वर्जन में सेव होगा डिफॉल्टली। तो ये थी हमारी सेव एज ओल्ड वर्जन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड। अब आता है अगला ऑप्शन, दैट इज रीसेट ऑटोकैड। अगर आप ऑटोकैड के ऊपर काम कर रहे हैं और आपसे गलती से सारे ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, आपने सारी सेटिंग्स बदल दी हैं, आपने उसमें अलग अलग अपनी कलाकारी अपनाई कर दी है उसके ऊपर, उसके साथ अत्याचार किया है, और अगर आप चाह रहे हो उस चीज़ को ठीक करना, तो मैं कैसे ऑटोकैड को ठीक कर सकता हूँ? तो इसके लिए मैं कमांड बताने वाला हूँ आपको, एक जादुई मंत्र बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप ऑटोकैड को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आता है ऑटोकैड का रीसेट बटन। तो यहाँ पे आप रीसेट बटन या फिर मैं ये कहूँ रीसेट ऑप्शन, इस कमांड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पूरे ऑटोकैड को रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे कैसे करेंगे देखिए, तो मैं कमांड लगाऊंगा ओपी एंटर, ठीक है, ये एक और ओपी कमांड है हमारी। यहाँ पे हम जाएंगे प्रोफाइल्स के अंदर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रीसेट का ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप रीसेट करेंगे, सो ये क्या कहेगा, यू आर रीसेटिंग अ प्रोफाइल इन यूज विच विल रीसेट द स्टेट ऑफ ऑटोकैड, डू यू वांट टू कंटिन्यू? आपको कंटिन्यू करना है तो हम करेंगे यस, ओके करेंगे। और जैसे आप यस करेंगे तो आपका थोड़ी देर में ऑटोकैड वैसे का वैसा सेट हो जाएगा, सारे कलर्स, सारे के सारे ऑप्शंस, सारे अपनी जगह रीसेट, ओके कर दें। और ये देखिए आपका जो ऑटोकैड है वो कंप्लीटली अपने उसी फॉर्म में आ गया है जिस फॉर्म में आपने पहले इंस्टॉल किया था। तो अगर आप कभी उस दुविधा में पड़ जाए कि मैंने सारी सेटिंग इधर उधर कर दी, ऑटोकैड के ऊपर मैंने काफ़ी चीज़ें छेड़छाड़ कर दी, तो सिंपली आप ओपी कमांड में जाके या फिर ऑप्शंस कमांड में जाके रीसेट पे बटन के ऊपर क्लिक करें और अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी फाइनल कमांड की तरफ। अब आता है हमारा फाइनल ऑप्शन, दैट इज वर्कस्पेस। बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि ऑटोकैड के अंदर वर्कस्पेस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब वर्क स्पेस क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पे आप अपने हिसाब से काम करते हो। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि ऑटोकैड के अंदर 3D पे भी काम होता है, तो आप में से कोई 3D एंथुजियास्ट हो जो ऑटोकैड के अंदर 3D में काम करना चाहता हो, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, आप कैसे 3D में जा सकते हैं? तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोकैड का आपका 2D लेआउट है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा 2D इंटरफेस डेडिकेटेड है। जैसे अगर यहाँ पे हम वर्क स्पेस पे जाएंगे तो वर्क स्पेस का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है, ठीक क्विक एक्सेस टूल बार के ठीक साइड में। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप चीज को जैसे ही चेंज करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे 3D बेसिक के ऊपर, तो आपका जो इंटरफेस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप कौन से दुनिया में आ गए हैं। तो ये ऑटोकैड की वो दुनिया है जहाँ पे आप 3D मॉडलिंग वाली कलाकारी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा एडवांस में जाना है तो यू कैन गो फॉर द 3D एडवांस मॉडलिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट लेवल के 3D मॉडलिंग ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप विजुअलाइजेशन में जा सकते हैं, यहाँ पे आप सॉलिड के ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर काम कर सकते हैं, मैश के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, पैरामेट्रिक है आपके पास। विजुअलाइजेशन में आपको यहाँ पे लाइटिंग के ऑप्शंस और रेंडरिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ऑटोकैड का कंप्लीट इंटरफेस चेंज हो जाए तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये था हमारा वर्क स्पेस। अब आते हैं हमारे कंक्लूजन। तो ये था गाइस पूरा का पूरा हमारी ऑटोकैड की ओवरऑल वो सेटिंग्स जिनके बारे में आपको बहुत कम पता है या फिर ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑटोकैड के ऊपर मास्टरी करना चाहते हैं और ये ऐसी कमांड्स है जो आपको मास्टर बनने में हेल्प करेगी।
तो इन कमांड्स के बारे में आपको शायद समझ में आ गया होगा। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। एजुकेशन ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है, और आई होप आपने काफ़ी मज़े किए होंगे इस वीडियो को देखकर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं ऑटोकैड को थोड़ा और डिटेल में, तो आप यहाँ पे पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने ऑटोकैड फॉर बिगिनर्स करके एक कोर्स बनाया हुआ है, जिसको आप बाय कर सकते हैं। कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, मतलब 399 रुपये की कॉस्ट है। आप इतने में अपना पिज्ज़ा बर्गर खाने में वेस्ट कर ही देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना है। टिल देन दिस इज चलिए, saying goodbye and take care of BTS Expert. Bye bye guys, see you in the next one.